हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनकेडमी। हमारा क्वेश्चन है कि ए बी और सी में 555 रुपये की राशि 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। सी को कितनी राशि है वो अधिक मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है कि 555 रुपये की राशि है वो इसमें बांटी जानी थी। किसमें 555 रुपये की राशि है वो ए बी और सी में बांटी जानी थी। तो ए और बी और सी लिख लेते हैं का जो सही अनुपात है वो कितना है। ए बी और सी का सही अनुपात है, देखिए 1/4, 1/5 और 1/6 है। तो सही अनुपात देखिए स्टूडेंट्स, सही अनुपात 1/4 और बी का कितना 1/5, सी का कितना 1/6। तो इन सब का है, ये फ्रैक्शन के अंदर है। इनको सही करने के लिए इसको एलसीएम से गुणा करेंगे। एलसीएम कितना है इनका 60, तो इनको 60 से सभी को है वो गुणा करेंगे। तो 1/4 को भी 60 से, 1/5 को भी 60 से, 1/6 को भी 60 से गुणा करेंगे तो इनका सही अनुपात है वो आ जाएगा 1/60, बी इंटू 1/60, सी इंटू 1/60। तो ये आ गया 60/4 15, ये आ गया 60/5 12 और ये आ गया 60/6 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे ज़्यादा ए को मिल रहा, फिर बी को, सी, इनकी वैल्यू है वो 555 रुपये है। ठीक है, तो 15 और 12 कितने हो गए 27, 27 और 10 37। 37 की वैल्यू है वो है 555 रुपये, यानी कि इन तीनों को 37 की वैल्यू 555 है, तो 37 की वैल्यु है वो 555 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 555/37। ठीक है, तो 37 से ये कटेगा 555 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 15 बार। ठीक है, 37 इंटू 555 हो जाएगा, 15 बार कट गया। तो अब वो ए का 15 अनुपात है, तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 225, और बी का अनुपात 12 है, और 12 को 15 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे 180 रुपये, और सी का अनुपात 10 है तो ये 15 इंटू 10 हो जाएंगे 150 रुपये। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए को 225 आए, बी को 180 आए और सी को आए 150 रुपये सही अनुपात में हम अगर बांटे थे। अब लिखते हैं गलत अनुपात में। गलत अनुपात में क्या था इनका 4:5:6 इनका है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए का रेशियो है वो सही अनुपात में सबसे ज़्यादा है, बी का फिर उससे कम है और सी का उससे कम है। यहाँ पे क्या है, ए का सबसे कम है, बी का उससे ज़्यादा है और सी का सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा देखें तो सी को हो रहा है, क्योंकि सही अनुपात के अंदर है वो सी का अनुपात कम था, और गलत अनुपात में वो सी का अनुपात है वो सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो सी का हो गया। अगर हमें सीधा ही पूछता कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा या सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो सी का हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान ए का हुआ है। लेकिन हमें पूछा गया है कि इसमें राशि सी को कितनी अधिक राशि मिली, तो उसके लिए हम है वो 4 और 5 और 6 को जोड़कर उसकी वैल्यू भी 555 है। तो ये 4 और 5 9, 9 और 6 15, ये कितने होंगे 15 की वैल्यू किसके बराबर है, 15 की वैल्यू है 555 के बराबर। ठीक है, ये 15 की वैल्यू आ गई 555। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 555/15 इंटू यानी 37 आ जाएगी, 37 आ जाएगी। अब 37 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये कितने आएगा 148 यानी कि 148। 7 चौके 28, 4 तिये 12, 2 14 148 होगी। अब 37 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएंगे 7 5 35, 5 और 5 तिये 15, 3 18, यानी कि ये आ जाएगी 185। 37 इंटू 5 करेंगे तो, और अब वो 37 इंटू 6 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बी की वैल्यू 185 रुपये आ गई। अब 37 इंटू 6 करेंगे तो ये देखिए 6 इंटू 37, 7 छिके कितने हो गए 42, असल बच्ची 4, 6 3 18, 18 और 4 22,
ये हो गए 22 यानी 222। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सी को है वो गलत देने पर कितना अधिक रुपये की राशि है वो प्राप्त होती है। तो अब 222 में से 150 घटेंगे तो हमें वो सी को कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई वो आ जाएगी। तो 222 माइनस 150 इज इक्वल टू 72, यानी कि 72 हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ये क्वेश्चन तो आसान था, इजी था, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक बार रुकिए आप। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, ए बी सी की राशि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उनके शेयर का अनुपात, तो ए बी सी लिख लेते हैं पहले। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी है और ए बी सी। अब ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं तो ये 7 रुपये अधिक हो गए, और जो बी को है वो सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, बी को कितने मिलते हैं? 6 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे हमारा बी मान लिया हमें, और ये सी को सी से 6 रुपये अधिक मिलते हैं। तो ये आ गया हमारा, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया कि ये मिलते हैं बी को 6 रुपये अधिक, तो प्लस 6। अब मान लेते हैं कि सी को मतलब माना हमने कि के रुपये मिलते हैं। ठीक है, सी को हमने के रुपये मान लेते हैं, सी को माना के रुपये मिलते हैं। तो बी को कितने मिलेंगे? बी को मिलेंगे के प्लस में 6। ठीक है, के प्लस में 6। तो सी को कितने, ए को कितने मिलेंगे? 7 रुपये अधिक है, के प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, अब ये इन तीनों का आ गया, और इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर है? 76 रुपये के बराबर में है। ठीक है, तो सी को कितना मिला? सी को मिला के। ठीक है, सी को के मिला, और बी को कितना मिला? के प्लस 6, के आ गया। इन तीनों को योग करेंगे, अगर हम तीनों का योग करेंगे तो वो 76 के बराबर आएगा, यानी 3 के प्लस में 19। ठीक है, इक्वल में 76। तो 3 के इक्वल क्या आ जाएगा? 57, क्योंकि 76 में से 19 जाने पर 57 आते हैं। अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के की वैल्यू आ जाएगी 57/3, यानी 57/3, 57/3, ये आ गई हमारी 19। ठीक है बच्चों, अब के की वैल्यू यानी सी का मान क्या आ गया? सी को हमने के माना था, सी का मान आ गया 19, सी का मान आ गया 19, और बी का मान कितना आ गया? 19 प्लस 6 25, और ए का मान आ गया 19 प्लस 13, यानी कि 32। ठीक है, अब ए बी और सी का 32:25:19 में है, वो शेयर का अनुपात होगा। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। लेट्स क्रैक इट।